बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अन्वेषण, आज मैं आपको कुछ हमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें आप कि हमारे कपड़े पे फूल का डिज़ाइन ट्रेस है और हमने सबसे पहले अपनी टहनी बनानी शुरू की। टहनी हमने धागे की मदद से बनाई तो बिल्कुल सीधी हो गई, लेकिन हमें थोड़ी सी तिरछी चाहिए थी, तो अब हम इसमें फंदे ले रहे। इसमें फंदे लेने शुरू किए तो ये टहनी हमारी अपनी रियल टहनी के मुताबिक हो रही है। ये देख रहे से करीब से फंदे ले रहे हैं, दूर नहीं हैं हमारे फंदे, इसलिए आप ये देख रहे होंगे। ग्रीन धागा इस्तेमाल किया है, हमने ये वाला धागा इस्तेमाल किया हुआ है और इस धागे से हम वर्किंग कर रहे हैं। अब हम अपनी लीफ पे निकल आ रहे हैं। ये देखें, लीफ पे निकल आए। हमारी लीफ में बहुत ज़्यादा स्पेस है, इतने स्पेस से हम फ़ायदा उठाते हैं और हम जंजीरा टाँका लेना शुरू करते हैं। इसे हम लंबाई शेप में ले रहे हैं, हम छोटे फंदे नहीं ले रहे, थोड़े से हम लंबे फंदे ले रहे हैं ताकि हमारी लीफ थोड़ी सी खूबसूरत भी लगेगी। आप ये देख रहे होंगे ना कि लीफ हमारी लंबाई में आ रही है और हमारे फंदे भी लंबाई में आ रहे हैं। हमने डबल धागा लिया हुआ है और डबल धागे के साथ ही धागा हमने आपको बता दिया कि हम कौन सा ले रहे हैं, टाँका भी हमारा आपको पता है। तो अब आप हमारी लीफ को देखें, लीफ में हल्की सी बिल्कुल गुलाई है, लेकिन जो हम फंदे ले रहे हैं उस फंदों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी लीफ के अंदर। देखने के साथ आपकी समझ में भी आ रहा होगा कि हमारी लीफ मुकम्मल तो नहीं हो रही, लेकिन हाफ मुकम्मल हो रही है। हमारे ट्रेस में ना 2 ही लीफें हैं, तो आपकी समझ में आ गई हैं। तो फिर आप अपनी लीफ को बनाओगे, बताओ बनाओगे? तो हम अपनी लीफ बैठ के बनाते, सही है। इतना हमने आपके साथ बात की तो हमारी लीफ ये देखिए स्टार्ट की थी, तो आप और हम साथ थे ना। अब मैंने कहा हम अपनी लीफ को एंड कर रहे हैं, तो तब भी हम साथ हैं। ये देखें, करते हुए हम अपनी लीफ को बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे। ये देखें, ये हमारी जो लीफ है ना, इसका थोड़ा सा हिस्सा ऊपर के साइड पे निकला हुआ है। अब जब ऊपर के साइड पे निकला हुआ है तो हमने इसको देख रहे हैं आप, यहाँ पे पक्का करना है, इधर पक्का करके और फिर हम ये देखें इधर हमने पक्का किया और हम इस साइड पे निकले और इस साइड पे निकल के फिर हमने अपने जंजीरे के फंदे लेने। अच्छा, यहाँ पे अब हमारा एक ही जंजीरा आएगा। ये देखें हमारा सिर्फ यहाँ पर एक ही फंदा आ गया और एक फंदा आने के बाद इसको हमने यहाँ पे पक्का कर दिया। फ्लावर की इब्तिदा करें, फ्लावर की इब्तिदा ये देखें, इतना ख्याल रखिएगा ये गोल दायरा जो बना है ना, इस गोल दायरा को आप टच नहीं कीजिएगा। ये देखें। अच्छा, अब गोल दायरे में को तो हमने जब टच नहीं करना तो फिर हमने अपना एक्स्ट्रा काम भी करना है ना। तो अब हमारे पास ये देखें हमारी जो फूल की पंखुड़ियाँ ना बिल्कुल मिली हुई हैं, तो इसके लिए हमें ऐसा लगा कि हम जो टाँका उठाएं वो टाँका बिल्कुल सिंपल हो और उसमें हमारा काम भी नुमाया तौर पे नज़र आए। तो उसके लिए हमने क्या करा, आप ये देखें, हमने ये वाला धागा इस्तेमाल करा। ये कलरफुल भी हैं और कलरफुल होने के साथ साथ इसके अंदर जितने भी कलर हैं वो खुद ब खुद उठेंगे। डबल धागा इस्तेमाल करें, टाँका हम सिंपल ले रहे हैं। अच्छा, सिंपल टाँका लेने के साथ ही हम बहुत ज़्यादा बड़े फंदे नहीं लेंगे, इसलिए कि आप देख रहे हैं ना कि हमने आपसे जब बातें शुरू की तो उसके साथ ही हम अपने फूल की पंखुड़ी की गुलाई पर आ गए। ये देख, गुलाई के अगर हमने लंबे फंदे या हमने बहुत ज़्यादा बड़े फंदे लेने शुरू किए तो फिर वो गुलाई पे हमारी
फिट नहीं बैठेंगी। जो फंदे ले रहे हैं वो हम वन साइड ही ले रहे हैं। अगर आप वो फंदे लेफ़्ट की तरफ लेंगे तो लेफ़्ट को लेंगे, अगर राइट को लेंगे तो राइट को लेंगे। इसलिए कि सिंपल टाँके के रूलों को भी हमने फॉलो करना है ना, जभी तो हमारा काम खूबसूरत नज़र आएगा ना। हम नीचे देखें, अब नीचे उतर रहे हैं। अच्छा, मैंने ये सोच रही हूँ कि जब नीचे उतरे तो हमें ज़रूरत नहीं है भाई बहुत बड़े फंदे लेने के लिए, हम उसी रेगुलर रूटीन पे चलें ना, ताकि फिर हम यूज़ टू हो जाएंगे ना। तो फिर हमारा काम ऊपर जब जाएंगे हम अपनी फूल की पंखड़ी की गुलाई पर, तो फिर हम बदहाने में कहीं वो फंदे ना ले लें। तो इसलिए मैंने कहा कि अब हम सीधे ही जैसे फंदे ले रहे हैं वैसे ही फंदे लेंगे। आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमारी फूल की पंखड़ी एक बन भी गई है। हमने आपसे जब बात की। अच्छा, अब ये ख्याल रखें आप कि आपकी फूल की पंखड़ियाँ दो दो साथ हैं, लेकिन गुलाई दो दो हैं, लेकिन जो बीच की डंडी है वो बीच की डंडी आपकी दो पंखड़ियों के दरमियान एक ही है। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि आप अपने आप उस ट्रेस में इजाफ़ा नहीं कीजिएगा। ऊपर आए तो हमने फिर अपने फंदे लेने शुरू करे और हमारी फूल की दो पंखड़ियाँ तकरीबन मुकम्मल भी हो गई हैं। हमने इसको मज़बूत करा ना, ये देखें। अब इसको हमने यहाँ पे लिया, अब यहाँ पे लेने के बाद अब हमने इसको यहाँ पे मज़बूत करने के बाद ये वाली पंखड़ी पर आ निकले। सुई नज़र आ रही है ना? थोड़ा सा धागा खींचो, इसलिए कि ये धागा ना ऊपर से निकलना आए। ये धागा ना ऊपर से निकल रहा है और उसके साथ ही अगर हमें ध्यान नहीं रहा तो ये धागा फिर ये देखें इस तरीके से बुरा लगेगा। और अगर खुदा न खास्ता हम अपने काम में आगे बढ़ गए तो फिर तो आप समझ लो कि गड़बड़ होने वाली है। तो उस गड़बड़ से बचने के लिए इसलिए यहाँ पे ही धागा खींचते जाओ। समझ में आ गया? अब आपकी समझ में आ गया तो अपनी पंखड़ियों को धागा लगाएंगे ना, एक तो अपनी चॉइस से लगाइएगा। ऊपर से जब भी आप लगाएंगे तो आप ये ख्याल रखिएगा कि वो कलर आपके कपड़े पर उठे। चलें, अब आप भी अपना काम कीजिए और देखें। फिर अब हमने इसको मज़बूत नहीं करना, बल्कि हमने इस तरीके से देखें, हमने गुलाई बनाई थी ना, अब हम इस गुलाई पे देखें इस तरीके से निकल लें। ये देखें, यहाँ पे हमने फिर अपनी इसी फूल की पंखड़ी की गुलाई बनाई और बनाने के साथ ही अब इसको यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पे पक्का करो। पक्का करने के बाद फिर आप यहाँ पर निकलें, यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के फिर नीचे से ऊपर आने के लिए फिर सिंपल फंदे लेने शुरू कर दिए। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया है तो आप अपना काम बैठ के करो। ये देखें, हमारा फूल पूरा बन चुका है और अब हम देखें ये बीच के पोर्शन को बना रहे हैं। अच्छा, आप ख़ुद भी ज़रा गौर कीजिएगा इस पोर्शन को बनाने के लिए हमारे साथ कि ये देखें, मैं 2-3 दफ़ा सुई निकाल चुकी हूँ। मैं ये देखें सुई निकाली। अब सुई निकालने के बाद ये देखें, अब हम यहाँ से लाइन ड्रॉ की हमने कि अच्छा यही जो बीच में सुराख है ना, इसी सुराख को देखें हम उठा रहे हैं। ये देखें, आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमने इसको बनाया। हमने बिल्कुल अब सीध में लाइन ली। उसके बाद हमने देखें अब यहाँ पे हम निकल लें। ये देखें, हमने इस तरीके से बनाया और बनाने के बाद अब आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। अब ये देखें, इसके जो हमने ये लाइनें ड्रॉ की थी इसके ऊपर से ले रहे हैं हम और इसके नीचे से। अच्छा, अब इसके नीचे से ले लिया ना, अब इसके ऊपर से
और इसके नीचे से। अच्छा, अभी ज़्यादा वो नहीं करने की ज़रूरत, सिर्फ 2-2 करो। इसको नीचे से लिया ना, अब ऊपर से, अब फिर नीचे से लिया, अब ऊपर से, फिर नीचे से। घसीटिएगा भी ना, बिल्कुल हल्का सा कीजिएगा कि सिर्फ इसके साथ आपका ना काम बैलेंस में आ जाए। आप देखें ना, अब इसके नीचे से लिया, इसके ऊपर से लेंगे, फिर इसके नीचे से लेंगे। जब यूज़ टू हो जाओ ना, तो फिर बेशक 2-2 3-3 बार, 2-2 3-3 ये जो लाइनें हैं इसको एक साथ ड्रॉ कर लेना, कोई मसला नहीं है। देखिए, मैं जब आपके खातिर ये करती हूँ काम, तो मुझे उम्मीद होती है कि आप लोग भी मेरे साथ इतना कोऑपरेट करोगे ना, इसलिए कि जब तक हमें अपने काम पे उबू ना हो जाए उस वक्त तक हमें अच्छा नहीं लगता। ये देखो, अब ऊपर से फिर नीचे से, फिर नीचे से ना, अब ऊपर से, अब फिर नीचे से। बस ये ख्याल रखो, एक नीचे से लेना और एक ऊपर से लेना। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और जब समझ में आ गया है तो नहीं अभी नहीं करो, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं आपको। अब हमने देखें मैरून धागा लिया है और मैरून धागा हमने डबल लिया हुआ है, और फंदे आप मेरे देख रहे हैं जैसे मकड़ी का जाला होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम बना रहे हैं। इस तरीके से हमने अपना काम करना है, बहुत फिल पूरा नहीं करना है। फिल करेंगे तो जो हमारी आउटलाइन गुलाई में आ रही है ना, फिर वो हमारी नहीं बन पाएगी, इसलिए कि हमें आउटलाइन भी तो बनानी है। भी आपका ख्याल रखना है, एक फंदा अपने ऊपर से लेना है और एक फंदा नीचे से लेना है। इस तरीके से काम करते हुए ये देखो, मेरा ये नीचे से आया ना, ये ऊपर से कर रही हूँ, अब ये नीचे से कर लिया मैंने, नीचे से ना, अब ऊपर से और फिर नीचे से, फिर ये देखो नीचे से, अब ऊपर से, फिर नीचे से। क्या करना, अब इसको हमने यहीं पे पक्का करना है। पक्का किस तरीके से कर रहे हैं ये आप देख रहे होंगे ना। अब ये देखें, मेरा बीच का काम हो गया है ना। अब मैंने ये देखें यहाँ पे निकली, सुई नज़र आ रही है, सुई नज़र आ रही है, वेरी गुड। चलो, अब क्या है, अब हम जो आउटलाइन हमारी गुलाई की है ना, इसको हम बना रहे हैं। लेकिन आपने ख्याल करना है, बिल्कुल छोटे छोटे फंदे लेने हैं कि हमारी गुलाई की वजह से हमारा काम ख़राब नहीं हो। हम बिल्कुल छोटे छोटे फंदे लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपना धागा हल्का हल्का सा खींचते जाओ, इसलिए कि गुलाई में अगर थोड़ा सा भी धागा पीछे रह गया तो फिर बहुत असल मतलब ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना, इसके लिए हमें फिर सारा काम अपना खोलना पड़ता है, और जब काम खोलेंगे तो हमारा टाइम भी ज़ाया होता है। और जो एक दफ़ा हमने बहुत सहूलत से, बहुत मोहब्बत से, इसलिए कि उसको हमें तैयार करना होता है काम ना, लेकिन जब वही काम ख़राब हो जाता है और फिर उसको काट के और दोबारा बनाना होता है ना, तो बहुत दिल ख़राब हो जाता है और फिर उतनी मोहब्बत भी नहीं होती उस काम में। मेरा काम तकरीबन तैयार होने वाला है, और तैयार होने के साथ ही आपको मेरे काम का सिखाने का अंदाज़ पसंद आ रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करा करें। इसके साथ हम एक वीडियो आपके लिए 4-5 घंटे लगा के बनाते हैं। अब ये देखें, मेरा काम तैयार हो गया। मेरे चैनल पर जो भी लोग, ये देखें, मेरे चैनल पर जो भी लोग नए आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो जब भी मेरे चैनल पर ओपन करें मेरे चैनल को, तो सबसे पहले लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। हाँ जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, हैप्पी ईद। ओके, अल्लाह हाफिज़।